हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एक न्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रियल एनालिसिस के टॉपिक का है और सैंडविच थ्योरम के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट ए एन बी ए पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर विथ डिफरेंट फ्रॉम वन। ए एन मेरा कोई पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है और विथ डिफरेंट फ्रॉम वन। वन से क्या है, डिफरेंट है। इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव ए एन इक्वल टू वन, इतना चीज दिया हुआ, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एल एन ए एन डिवाइडेड अपॉन ए एन माइनस वन का वैल्यू बताना है। तो स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन में मेंशन क्या क्या है उसको हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ए एन ये कह रहा है कि ए एन मेरा पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो मतलब उस सीक्वेंस के सारे एंट्रीज हमारे पॉजिटिव आने चाहिए। लेकिन उस सीक्वेंस में स्टूडेंट एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि उस सीक्वेंस का जो एंट्रीज है उसमें कोई भी एंट्रीज का वैल्यू वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो सीक्वेंस हमारा कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, वन पर कन्वर्ज कर रहा है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव ए एन इक्वल टू वन, इतना चीज हमको यहाँ पर क्वेश्चन से मिल रहा है। अब इस इतने के हेल्प से हमको आगे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, कभी भी आपको अगर एल दिख जाता है तो एक बार इस एल के लिए आप एक रिलेशन पढ़े होंगे, उस रिलेशन को जरूर सोचिएगा, शायद आपको वहां से हेल्प जरूर मिले। तो स्टूडेंट, आपको एक रिलेशन पता है एल का, वन प्लस एक्स लेस देन एल एन वन प्लस एक्स एक्स फॉर एवरी एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, इसको इक्वेशन वन। स्टूडेंट, ये रिलेशन तो आप पहले भी देख चुके होंगे, इसी रिलेशन का हम यूज इस क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, यहां पर इसको इक्वेशन वन मान ले रहे हैं। इस इक्वेशन में अब हम पुट करते हैं x का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर तो x का वैल्यू हम जो क्वेश्चन में गिवन है शायद हम वहां तक पहुंच सके, ठीक है। तो इक्वेशन वन में हम पुट करते हैं, तो x की जगह ए एन माइनस वन कर देते हैं जहां जहां है, ठीक है। वन प्लस ए एन माइनस वन लेस देन आर इक्वल एल एन वन प्लस ए एन माइनस वन लेस देन ए एन माइनस वन। तो स्टूडेंट, आप देखिए, इधर वन प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जा रहा है, इसके अंदर वन और माइनस वन कैंसिल हो जा रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ क्या बच रहा है, ए एन माइनस वन डिवाइडेड अपॉन ए एन लेस देन एल एन ब्रैकेट में ए एन लेस देन ए एन माइनस वन, यही स्टूडेंट बच रहा है, ठीक है। तो अब यहां तक तो हमको फाइंड आउट हो गया। अब आगे स्टूडेंट, इस इनइक्वलिटीज में हम लोग ए वन अपॉन ए एन माइनस वन से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। वन अपॉन ए एन माइनस वन से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक। तो डिवाइड जब करेंगे तो स्टूडेंट इधर बचे जाएगा वन अपॉन ए एन और इधर स्टूडेंट हो जाएगा एल एन ए एन अपॉन ए एन माइनस वन। देखिए, इधर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर था ए एन माइनस वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें नहीं तो इसके डिवाइड में चला जाए, और इधर भी ए एन माइनस वन है, तो ये कट कर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, वन। अब स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव ब्रैकेट में वन अपॉन ए एन लेस देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एल एन ब्रैकेट में ए एन डिवाइडेड अपॉन ए एन माइनस वन, इसको एक ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ठीक। और इधर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट टेंस टू, ये तो नंबर है, ये तो वन ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग लिमिट का प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, जो क्लास ट्वेल्थ में इलेवेंथ में पढ़ते उस कॉन्सेप्ट पर। इसको यहाँ पर स्टूडेंट हम ब्रेक कर दे रहे हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव, और यहाँ नीचे हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव ए एन, ठीक है। ये हमको वैल्यू बताना ही था, ये इसको इसी तरह रखेंगे ए एन माइनस वन, ठीक है, लेस देन स्टूडेंट यहाँ पे वन हो जाएगा। अब स्टूडेंट, अभी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव पर ए एन का वैल्यू कितना है, वन, ठीक। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एल एन ए एन डिवाइडेड अपॉन ए एन माइनस वन लेस देन वन। तो स्टूडेंट, यहाँ से हमको क्या पता चला कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ए एन का वैल्यू वन से बड़ा भी है, वन से छोटा भी है और इक्वल भी। तो ओवरऑल हमको ये पता चला कि स्टूडेंट, यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव
an अपॉन an माइनस 1 का वैल्यू 1 हो गया। किससे? बाय सैंडविच थ्योरम से। ठीक है, और इसको स्वीजी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, बाय सैंडविच थ्योरम। हम यहाँ सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं छोटे में, आप जिसको नहीं आता वो देख लेगा। सैंडविच थ्योरम। स्टूडेंट, अगर ए एन बी एन सी एन हमारे 3 सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हो, ठीक है, और उनके बीच का रिलेशन ये हो ए एन बी एन सी एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर अगर ए एन एल पर कन्वर्ज कर रहा है और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर सी एन भी एल पर कन्वर्ज कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर जो बी एन होगा वो भी हमारा कहाँ स्टूडेंट कन्वर्ज करेगा? एल पर ही कन्वर्ज करेगा। यही सैंडविच थ्योरम होता है। तो देखिए यहाँ वाले इस वाले पार्ट में जब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो इधर ए एन ये मेरा 1 पर कन्वर्ज कर रहा था, ये भी 1 पर कन्वर्ज कर रहा था, तो ये वाला भी स्टूडेंट हमारा कहाँ पे कन्वर्ज करेगा? 1 पर कन्वर्ज करेगा। किससे? बाय सैंडविच थ्योरम से। तो स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि लिमिट इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, गलत। ln 2 गलत, 1 करेक्ट ऑप्शन, 1/2 गलत ऑप्शन। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। इसी तरह के हम नए क्वेश्चन को डालते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।